अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है कि पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स, और ये हमारी बड़ी स्पेसिफिक वीडियो है, वो पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स, वो पाकिस्तानी लोग जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रह रहे हैं, उन्होंने अपनी हर साल टैक्स ईयर के हिसाब से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न क्या फ़ाइल करनी है, वेल्थ स्टेटमेंट फ़ाइल करनी है, नहीं करनी, क्या इश्यूज़ है। तो एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है इंडिविजुअल्स के लिए। कंपनीज़ और एओपीज़ के लिए सेपरेट मामला है। तो ये बड़ी स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन है ताकि वो लोग जो यूएई में रह रहे हैं उनको गाइडेंस मिले। और बहुत सारे सवालात हैं जो आप इस वीडियो को देख के और आपस में डिस्कस करके आपको क्लैरिटी हो जाएंगे। और टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ, एफबीआर वालों के साथ आप जब इंटरेक्ट करेंगे या अपने कंसल्टेंट के थ्रू इंटरेक्ट करेंगे तो आपको काफ़ी क्लैरिटी होगी। तो प्रेजेंटेशन है बेसिकली पाकिस्तानी लोग, सब लोगों की जो रजिस्टर्ड नहीं भी हुए या रजिस्टर्ड हैं और वो यूएई में रह रहे हैं, उनकी इनकम टैक्स फाइलिंग पाकिस्तान के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत कैसे होगी और वेल्थ स्टेटमेंट वगैरह के मामला कैसे होंगे। तो बेसिकली ये प्रेजेंटेशन पाकिस्तानियों के लिए है जो यूएई में रह रहे हैं, और सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए बात हो रही है और इंडिविजुअल्स की बात हो रही है। क्योंकि आपको पता होगा कि 1 जून 2023 से आज 23 जून 2023 है, तो ये लेटेस्ट वीडियो आप देख रहे हैं। बिजनेस जो इनकम है वो अब टैक्सेबल हो गई है यूएई में, और आपको उस पे यूएई में टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर आपकी पाकिस्तान में भी इनकम है, पाकिस्तान में भी कोई है, तो वो किसी और प्रेजेंटेशन में, या फिर आप हमसे जूम मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। नंबर्स वगैरह तो आप देख सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं, कॉल भी कर सकते हैं, और ये यूएई का नंबर भी है। तो बेसिकली स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन उन सब पाकिस्तानियों के लिए जो यूएई में रह रहे हैं और सैलरीड इनकम उनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम है। प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं जी। सिनेरियो 1 ये है कि आप पाकिस्तानी हैं लिविंग अब्रॉड यानी यूएई में, आया आपको रजिस्टर होना चाहिए कि नहीं। और इसके साथ साथ वो सब लोग जो रजिस्टर हो चुके हैं उनको भी अपने प्रीवियस ईयर्स की टैक्स रिटर्न, चाहे वो 2014 से स्टार्ट हुए हैं, 19 से स्टार्ट हुए हैं ये, या अब रजिस्टर होंगे इस वीडियो को देख के टैक्स ईयर 2023 में प्रीवियस ईयर्स के लिए, तो आपको आइडिया होगा। तो सिनेरियो ये है कि आप कोई भी पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं कमा रहे। और पाकिस्तान सोर्स इनकम क्या होती है, सेक्शन 101 में गिवन है। और इसकी एग्जांपल ये दूंगा कि अगर पाकिस्तानी बैंक आपको प्रॉफिट दे तो वो पाकिस्तान सोर्स इनकम है और आपने फिर टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। अगर आपका यूएई का बैंक आपको प्रॉफिट दे रहा है तो वो पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं है, वो फॉरेन सोर्स इनकम है। इसी तरह अगर आप सैलरी यूएई के एम्प्लॉयर से कमा रहे हैं तो फिर तो वो फॉरेन सोर्स इनकम है। अगर आपकी सैलरी आप बेशक यूएई में रहते हैं लेकिन पाकिस्तानी एम्प्लॉयर आपको दे रहा है तो फिर वो पाकिस्तान सोर्स इनकम है। लेकिन ये जो पहला सिनेरियो है इसमें हम ले रहे हैं कि आपकी कोई पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं है, और आप टैक्स दोस्ती की और वीडियोस से भी और हमारे से कंसल्टिंग ले सकते हैं कि पाकिस्तान सोर्स इनकम एक्चुअली क्या होती है, चाहे वो पैसिव इनकम हो, एक्टिव इनकम हो। और आपने कोई परचेजेस भी नहीं की पाकिस्तान में, कोई भी एसेट, और एसेट से मुराद यहाँ मैं सिर्फ प्लॉट और फाइल और प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा। मैं इसमें गाड़ियाँ और उसके अलावा हो सकता है घड़ी आपने महंगी ख़रीदी हो सकता है आपने कोई महंगे आपने शेयर्स इन्वेस्ट किए हो पाकिस्तानी कंपनी में। तो मैं एसेट्स की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में आपने कोई एसेट्स भी परचेज़ नहीं किए तो अपने नाम में, तो आपको बेसिकली यू डू नॉट नीड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेक्शन 114 कहता है कि अगर पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी नॉन रेजिडेंट पर्सन की तो तब उसने रिटर्न फाइल करनी अलॉन्ग विद, एंड यू डू नॉट नीड टू फाइल वेल्थ। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहे तो फिर आपको वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सेक्शन 116 में मेंशन्ड है कि ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल ने वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है। आपकी जो फॉरेन सोर्स इनकम है, अब आप यूएई की बात करते हैं और सैलरीड पर्सन की बात करते हैं, तो आप चूँकि 183 डेज़ या उससे ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर रहे हैं और यूएई में रह रहे हैं, दुबई में जॉब कर रहे हैं, यूएई में कहीं भी जॉब कर रहे हैं, और आपकी वहाँ भी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो सैलरी इनकम है,
तो वो फॉरेन सोर्स इनकम होगी, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर जो है वो पाकिस्तान बेस्ड नहीं है। और वो आप चूँकि नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं, चाहे आप रजिस्टर हो चुके हैं ये वीडियो देख के या इससे अब रजिस्टर होंगे, तो वो हर टैक्स ईयर के लिए, जो पाकिस्तान में जुलाई में शुरू होता है और जून में ख़त्म होता है, इस वक्त टैक्स ईयर 2023 चल रहा है, जो 1 जुलाई 2022 को शुरू हुआ था और 30 जून 2023 को ख़त्म होगा, तो सेक्शन 1 के तहत इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 आपकी उस फॉरेन सोर्स इनकम पे अप्लाई ही नहीं होता। आपकी इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है फॉरेन सोर्स इनकम, बल्कि आपकी वो फॉरेन सोर्स इनकम नॉन टैक्सेबल है, क्योंकि सेक्शन 1 कहता है कि वो इनकम जो पाकिस्तान में जो है रेजिडेंट पर्सन कमाता है वो टैक्सेबल है, और वो इनकम जो एक नॉन रेजिडेंट पर्सन पाकिस्तान में कमाता है वो टैक्सेबल है। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक जो शख्स नॉन रेजिडेंट है जैसे आप, उसकी फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तानी टैक्स लॉ के स्कोप में ही नहीं आती। ये सेक्शन 1 की इंटरप्रिटेशन है। ऑब्वियसली ये वहाँ एग्जैक्टली तो नहीं लिखा, लेकिन चूँकि वहाँ जिस तरीके से लिखा गया है ये, तो उसको सेक्शन 1 को और सेक्शन 101 को जब आप मिला के पढ़ते तो देन अगेन मैंने आपको हमेशा इनकरेज किया कि प्रोफेशनल लोगों से अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करवाया करें, ख़ासतौर पे नॉन रेजिडेंट लोग। तो आपकी जो फॉरेन सोर्स इनकम है, मतलब अक्सर वीडियोस में हम ये कहते रहे हैं कि भाई वेल्थ स्टेटमेंट नहीं फाइल करनी, लेकिन आज आपको हम स्टेप बाय स्टेप कॉम्प्रिहेंसिवली बता रहे हैं कि आपने क्यों नहीं करनी। तो आपकी जो फॉरेन सोर्स इनकम होगी, यानी एग्जैक्टली जो सैलरी इनकम यूएई से आपने कमाई है, चाहे वो आपने पाकिस्तान भेजी या नहीं भेजी, ठीक है, और इस सिनेरियो में हम कह रहे हैं कि आपने कोई एसेट नहीं ख़रीदा, तो हो सकता है आप घर के ख़र्चों के लिए भेज रहे हो, बिजली के बिलों के लिए वगैरह, तो वो तब भी वो इनकम फॉरेन सोर्स है और वो पाकिस्तानी टैक्स लॉ के अंडर आती है। इसी तरह जो आपके एसेट्स यूएई में, क्योंकि ये हम सिनेरियो में बात करें जहाँ पाकिस्तान में आपका कोई एसेट नहीं है, आपके जो यूएई में एसेट्स हैं और अदर कंट्रीज़ में जो एसेट्स हैं वो भी नॉट टैक्सेबल हैं पाकिस्तानी टैक्स लॉ के किसी सेक्शन के तहत भी। मतलब सेक्शन 7E कहता है कि एक रेजिडेंट पर्सन के पाकिस्तान में जो एसेट्स हैं उन पर एक एडिशनल टैक्स भी लगेगा, तो वो मसला आपको नहीं है। आपके तो पाकिस्तान में वैसे भी एसेट्स नहीं है, और कोई भी सेक्शन 1 के तहत, सेक्शन 101 के तहत और भी सेक्शंस हैं जो रेजिडेंट पर्सन के एसेट्स को तो टैक्स या वेल्थ स्टेटमेंट या 116 के तहत उनको डिक्लेयर करने पड़ते हैं, लेकिन आपके जो यूएई के एसेट्स हैं, क्योंकि हम सिनेरियो 1 में बात कर रहे हैं जहां आपके पाकिस्तान में कोई एसेट्स नहीं है, तो वो अदर कंट्रीज़ में यूएई के अलावा भी अगर है तो आपको उस वजह से पाकिस्तान में वेल्थ स्टेटमेंट या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई आपको समझाता है तो इस वीडियो को और इस प्रेजेंटेशन को स्टेप बाय स्टेप देखिए। हमारी क्या सजेशन है सिनेरियो 1 के लोगों के लिए जिनके पाकिस्तान में एसेट्स नहीं है, कि आप अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड ज़रूर रखें, और किस फार्मूले के तहत रखने हैं वो हम आपको आखिरी स्लाइड में बताएंगे, कि आपके जो एसेट है और जो सोर्स ऑफ परचेज ऑफ एसेट है दोनों के रिकॉर्ड्स रखने हैं। यानी आपने यूएई में फ्लैट ख़रीदा 20 लाख दिरहम का, 2 मिलियन का, 3 मिलियन का, आप उसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखेंगे, और वो जो सैलरी और लोन वगैरह आपने लिया या पाकिस्तान से पैसे भेजे गए उन सब का बैंकिंग ट्रेल रखते हुए आप ऐड करेंगे, ताकि किसी भी बंदे को, यानी जज साहब हो गए, टैक्स वाले हो गए, फ़ोन पर, मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कंसल्टेंट को समझाना है तो आप सिंपल समझा सके कि 30 लाख यानी 3 मिलियन दिरहम्स के आपने फ़्लैट ख़रीदा, और वो 3 मिलियन जो है उसमें से 1 मिलियन पाकिस्तान से भेजे गए, 1 मिलियन लोन से लिया गया, और 1 मिलियन आपसे सैलरी में सेव किया जो आपने लमसम निकाल के रखा। इतना सिंपल होना चाहिए, ठीक है जी। अगर आप पाकिस्तान में सिनेरियो 1 के तहत फाइलर बनना चाहते हैं, बेशक आपकी पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं है और आपकी कोई एसेट्स भी अभी तक आपने नहीं खरीदे, लेकिन आपका इरादा है किसी भी ऐसे गाड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं, ज्वेलरी लेना चाह रहे हैं, कुछ भी, तो एक रिटर्न होती है जिसका नाम होता है रिटर्न फाइल्ड बाय पाकिस्तान ओरिजिन पर्सन हैविंग नो पाकिस्तान सोर्सिंग। वो रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं, और उसमें ना आपसे इनकम पूछे जाएंगे, ना आपसे एसेट्स पूछे जाएंगे, बल्कि आपसे जो टैक्स रिटर्न जो
एडवांस टैक्सेस आपसे कटेंगे एट द टाइम ऑफ परचेज, यानी सपोज करें आप परचेज कर चुके हैं 2017 में 18 में, तो आप फिर उस टाइम पे ये रिटर्न वैसे भी 2017 ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल थी, तो आप ये रिटर्न फाइल करेंगे और इसमें जो आपसे टैक्स डिडक्ट हुआ है, विद होल्डिंग टैक्स एडवांस, वो क्लेम कर लेंगे, इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन्स वगैरह पे, गाड़ी पे, प्रॉपर्टी पे, उसके अलावा एजुकेशन वगैरह पे। तो आप अगर कोई खर्चे पे कर रहे हैं पाकिस्तान में अपनी फैमिली मेम्बर्स के और या किसी शख्स के भी, और उसकी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और उस पर टैक्स डिडक्ट हो रहा है, या आप किसी के मोबाइल लिविंग एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, तो आप जो है वो टैक्स जो डिडक्ट आपसे हो रहा है वो आप क्लेम कर सकते हैं इस रिटर्न को फाइल करके। ये नॉर्मल रिटर्न से सेपरेट है, ठीक है जी। और ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट नॉन रेजिडेंट्स के लिए बनी हुई है। सिनेरियो नंबर 2, आपका क्या ख्याल है सिनेरियो नंबर 2 क्या होगा? हमने प्रेजेंटेशन को सिंपल रखने के लिए एक सिनेरियो के साथ चल रहे हैं कि आप पाकिस्तानी हैं जो यूएई में सैलरी इनकम कमा रहे हैं, या अगर आपने पर्सनली इन्वेस्टमेंट इनकम भी कमाई है, मतलब मुख्तलिफ इनकम्स हैं जो पर्सनल कैपेसिटी में अभी भी आप यूएई में कमाएं तो टैक्स फ्री है, तो वो यूएई वाला साइड आपका टैक्स फ्री है और आप पाकिस्तानी हैं। आया आपको रजिस्टर होना चाहिए आयरस में, और आप अगर रजिस्टर हो भी चुके हैं 2018 में, तो सोचें उस टाइम ये सिनेरियो था, और अगर ये सिनेरियो था तो आपका कंसल्टेंट इस तरह आपको लेके आगे चला था। तो दूसरा जो सिनेरियो 2 है उसमें भी आप पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं कमा रहे सेक्शन 101 के तहत, लेकिन आपने एसेट्स परचेज कर चुके हैं अपने नाम पे, या आपका इरादा है कि टैक्स ईयर 2023 चल रहा है तो आपका इरादा है कि 24 में मैं परचेज़ करूँगा, तो तब भी आपको ना तो एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है और उसके साथ ऑब्वियसली वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी लॉजिक क्या है? इसकी लॉजिक ये है कि सेक्शन 114, 115 और 116 को मिला के जब आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये बातें लिखी हुई हैं कि एक शख्स जिसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम ना हो, बेशक उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। याद रखें कि अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी लेंगे तो तब जो है तब भी आपको वेल्थ स्टेटमेंट नहीं फाइल करनी, लेकिन जो है 115 के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी के हद तक लिखा हुआ है। तो बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, लेकिन इसको अगर आप सिंपल करके देखेंगे कि अगर सिर्फ आप एसेट परचेज़ करके अपने नाम पर पाकिस्तान में होल्ड करते हैं और आप यूएई में सारी इनकम कमा रहे हैं, तो आपकी कोई पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं है, तो फिर आपको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करनी। इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करनी तो साथ में वेल्थ स्टेटमेंट सिर्फ रेजिडेंट लोगों को फाइल करनी होती है। तो आप चूँकि यूएई में हैं, पाकिस्तान में आपके 183 डेज़ कंप्लीट ही नहीं हुए किसी भी टैक्स ईयर में, आपने अपना एनालिसिस करना है टैक्स ईयर वाइज। अब सिनेरियो 3 जब आएगा तो वहाँ आपने देखना है कि मुझे कब से फाइलिंग करनी है। अच्छा जी, तो यहाँ भी आपको लॉ एक ऑप्शन दे रहा है, और इसी तरह आपकी यूएई की सैलरी या पर्सनल कैपेसिटी में कमाई हुई कैपिटल गेंस वगैरह जो है वो पाकिस्तानी टैक्स लॉ के स्कोप में ही नहीं आती, और यूएई में भी वो टैक्स एग्जेम्प्ट है। इसी तरह आपके एसेट्स जो पाकिस्तान में आपने ख़रीदे हुए हैं, यूएई में हैं और अदर कंट्रीज़ में, वो भी नॉन टैक्सेबल है। ना तो वो सेक्शन 7E में आते हैं, ना ही वो किसी और सेक्शन के तहत पाकिस्तानी टैक्स लॉ के अंडर आते हैं, तो आपको ना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है ना ही। लेकिन मेरा मशवरा होगा कि आप इनरोल हो जाएं FBR में, आयरस में आज ही। सिनेरियो 2 में अगर आप फॉल करें, अगर आपने एसेट्स लिए, और टैक्स फाइलिंग और रिकॉर्ड कीपिंग सिनेरियो 2 के हिसाब से ये होगी कि पहले तो आप इनरोल हो जाएं, फिर आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें उस साल से, यानी कि अभी तो टैक्स ईयर 2023 चल रहा है, लेकिन सपोज़ करें आपने पहला एसेट अपना पाकिस्तान में यूएई सैलरी इनकम से ख़रीदा था 2017 में, तो आप 2017 से अपनी टैक्स फाइलिंग करें, आयरस आपको अलाउ करेगा, ठीक है जी। अच्छा, आप जब आपकी रिटर्न फाइल करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न, तो साथ में आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं करनी, और 2017 की बात कर रहा हूँ, यानी जो आपका पहला साल है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप 2017 की करेंगे फिर आपको 18, 19, 20, 21, 22 की करनी पड़ेगी। आप कहेंगे इन सालों में तो मैंने कोई एसेट नहीं लिया,
नहीं, अगर आपने नहीं भी लिया लेकिन जिस साल आप एक दफ़ा ई इनरोल हो जाते हैं और जिस साल से आप अपनी फाइलिंग स्टार्ट करते हैं तो वो जो है उस साल से आपने फिर आगे की अप टू डेट करनी होती है। तो ये देख लें, इसीलिए अच्छे कंसल्टेंट से कराएं। अच्छा, अब जो है यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते कि अच्छा मैंने रिटर्न तो फाइल कर दी, मेरी कोई पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं है, तो रिटर्न में क्या जाएगा? तो आपकी नॉर्मल टैक्स रिटर्न जाएगी, ठीक है। यहाँ पे तो खैर ये लिखा है कि रिटर्न यू फाइल विल नॉट बी नॉर्मल रिटर्न। उसकी वजह यह है कि आपकी कोई पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं है। रिटर्न जो आप फाइल करेंगे वो आप पाकिस्तान ओरिजिन पर्सन हैविंग नो पाकिस्तान सोर्स इनकम आप फाइल करेंगे, जिसमें ना तो आपकी इनकम शो होगी ना ही आपकी वेल्थ शो होगी। नेक्स्ट सिनेरियो में नॉर्मल रिटर्न की बात होगी। तो मैं रिपीट करता हूँ कि एक तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे लेकिन नॉर्मल रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। इस जुमले को मुझे चाहिए था कि यहाँ ऊपर मिडल में ले आता। अच्छा, आप जो रिटर्न फाइल करेंगे जस्ट बिकॉज आपने एसेट्स ख़रीदे हैं और मोस्ट प्रॉब्ली गाड़ी और इमूवेबल प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त आपसे टैक्स भी कटा होगा, तो जिस साल में कटा होगा 2017 में अगर आपने, तो उस साल के टैक्स चालान को देखते हुए आप उस साल की टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। लेकिन आप रिटर्न फाइल करेंगे जिसका नाम होगा रिटर्न फाइल्ड बाय पाकिस्तान ओरिजिन पर्सन हैविंग नो पाकिस्तान सोर्स इनकम, और उसमें वो जो एडवांस टैक्सेस आपसे कटे हैं वो आप जो है फाइल करेंगे और उसके बाद आप रुक जाएंगे, आप वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं करेंगे। ठीक है जी, बीच में ये छोटी सी डिस्टर्बेंस आती है, थोड़ा सा आपको भी जगाने के लिए मुझे भी। तो बेसिकली थर्ड लाइन पर ये आ जाएगा कि उसी साल की वेल्थ स्टेटमेंट आपने फाइल नहीं करनी। अब होता ये था, अब तो कंसल्टेंट समझ गए सब, टैक्स दोस्ती ने यही बताया था ये पॉइंट, इसीलिए मैं आज कॉम्प्रिहेंसिव बना रहा हूँ इसको, यूई टैक्स के साथ भी लिंक कर रहा हूँ कि वो नॉर्मल रिटर्न फाइल करते थे और उसमें एट्रीब्यूट्स में जाके रेजिडेंशियल स्टेटस को नॉन रेजिडेंट नहीं करते थे। तो जब वो रिटर्न फाइल करते थे तो वो वेल्थ भी मांगता था। जब वो वेल्थ मांगता था तो सिर्फ आपके पाकिस्तानी एसेट्स को लेके उसकी एक नकली सी सोर्स बना के कि जी वो नॉर्मल टैक्स से आया है या वो फॉरेन रिमिटेंस से आया, वो जोड़ जोड़ के बराबर करके आपकी वेल्थ फाइल कर देते थे। उनको इतना भी नहीं पता था कि वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं करनी, और उसका तरीका ये है कि इनकम टैक्स रिटर्न में एट्रीब्यूट्स में जाके, डेटा के टैब से आगे आता है, एट्रीब्यूट्स में जाके आप चेंज करते। तो इतना भी उनको नहीं पता था तो वो ज़बरदस्ती करते थे। अच्छा चले, कर लिया उन्होंने, लेकिन ये सही तरीका है। और आखिर में हम बात करेंगे कि अगर आप वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं करें तो आपके पाकिस्तानी एसेट्स के बारे में वो पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते, और फिर आप कैसे बताएंगे उन्हें। ठीक है जी, वो आखिर में। सिनेरियो 2 में हम बात कर रहे हैं कि आपने अपनी रिटर्न फाइल की, वो भी स्पेशल वाली, नॉर्मल रिटर्न नहीं की और वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं की है, सेक्शन 116 का में लिखा है। सिनेरियो 3 ये है कि आप या तो रजिस्टर नहीं हुए या हो चुके हैं, लेकिन अब आप देखें कि आपने फर्स्ट टाइम अपने एसेट्स कब खरीदे थे और किस तरीके से आपकी रिटर्न अभी तक फाइल हुई है। अच्छा जी, तो कहता है कि इफ़ यू आर अर्निंग पाकिस्तान सोर्स इनकम, अब ये हो सकता है कि आपने घर रेंट पे दे दिया हो, वो घर यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी पाकिस्तान बेस्ड हो तो ये पाकिस्तान सोर्स इनकम हो जाएगी। वही फ्लैट जो यूई में होता तो वो फिर एक तो रेंटल इनकम ना होती, वो फॉरेन इनकम होती, और वो जो है आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती, और वो फॉरेन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती। और ये बात रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए रेलेवेंट है। अगर उसका कोई फ्लैट यूई में है और वहाँ से उसको रेंटल इनकम आ रही है तो उसने एज फॉरेन सोर्स इनकम शो करनी है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड के नीचे शो करनी है। रेंटल इनकम सिर्फ पाकिस्तान बेस्ड प्रॉपर्टी ही रेंटल इनकम के हेड के नीचे आता है। तो बहुत सारी बातें हैं, सिंपल बात करता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान सोर्स इनकम कमा रहे हैं, जो सेक्शन 101 से पता चल सकता है, उसको पढ़ लें, तो उसमें रेंटल इनकम, कैपिटल गेन, डिविडेंड्स, इन सब के बारे में वहाँ लिखा हुआ है। क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानीज़ हैं जो डिविडेंड इनकम कमाते हैं, उन्होंने मुख्तलिफ पाकिस्तानी, देखिए ना मैंने एसेट्स की बात की थी, उसमें शेयर्स ऑफ कंपनी भी आता है, गाड़ी भी आती है, ज्वेलरी भी आती है, मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पर आपको फिर रिटर्न भी मिलता है, डिविडेंड भी मिलता है, रेंटल भी मिलता है। तो उस केस में तो फिर बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी रिटर्न फाइल करें। और अगर आप सिर्फ एसेट होल्ड कर रहे हैं और वो पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं जनरेट कर रहा तो सिनेरियो 1 या 2 आता है। अब आप पाकिस्तान सोर्स इनकम भी कमा रहे हैं
और आपने एसेट्स भी परचेज़ किए और मोस्ट प्रॉब्ली घर परचेज़ किया हुआ है और उस पर रेंटल इनकम आ रही है, या शेयर्स लिए हुए हैं जो एसेट्स हैं, सिर्फ शेयर्स लिए होते और उन पे एसेट्स या कोई भी प्रॉफिट ना होता, तो फिर तो आप सिनेरियो 1 या सिनेरियो 2 में फॉल करते हैं। सिनेरियो 3 में आपके पास एसेट्स भी हैं और पाकिस्तान सोर्स इनकम भी है, सेपरेटली भी हो सकती है और इन्हीं एसेट्स की इनकम भी हो सकती है। तो यू नीड टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, बट यू डू नॉट हैव टू फाइल योर वेल्थ स्टेटमेंट। यानी आपने अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम डिक्लेयर भी करनी है, उस पर अगर टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ या पूरा डिडक्ट नहीं हुआ या पे नहीं हुआ तो आपने पे भी करना है, लेकिन वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं करनी। ये सेक्शन 116 कहता है। आपकी फॉरेन सोर्स इनकम उसी तरह प्रोटेक्टेड रहेगी, यानी एज ए नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल आप पर सेक्शन 1 की तहत वो अप्लाई ही नहीं होगा इनकम टैक्स लॉ, और आपके जो एसेट्स पाकिस्तान में हैं, यूएई में, वो भी प्रोटेक्टेड रहेंगे और आपने उनको डिक्लेयर भी नहीं किया क्योंकि आपने वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं की। ठीक है, तो मैं रिपीट कर दूं कि यू डू नॉट हैव टू फाइल योर वेल्थ स्टेटमेंट एज ए नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी लिविंग इन यूएई। अब सवाल ये है कि आया एफबीआर आपको कह सकता है कि यार आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें? अगर आप ऑलरेडी फाइलर हैं या आप अब फ्रेश आएंगे सिस्टम में, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ, उसी सेक्शन 116 में कमिश्नर के पास पावर है कि वो आपके कहे कि वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करें। 176 का नोटिस भी आ सकता है, ऑडिट का 177 और सेक्शंस भी हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको हर साल, ख़ास तौर पर अगर आपने टैक्स फाइलिंग शुरू कर दी है पाकिस्तान में, वैसे तो आपको वैसे भी करना चाहिए अगर आप टैक्स फाइलिंग नहीं भी करें, लेकिन सपोज करें 2017 से आप टैक्स रिटर्न फाइल करें, 2017, 18, 19 में आपने सिर्फ वो स्पेशल रिटर्न फाइल की जो नॉन रेजिडेंट्स के लिए थी, फिर 20 में आपने एसेट भी परचेज कर लिया, आप सिनेरियो 1 से सिनेरियो 2 में आ गए, तो फिर आप जो है आप अपनी रिटर्न जब फाइल करेंगे तो वो तब भी स्पेशल रिटर्न ही होगी, लेकिन आप क्लेम करेंगे कि यार ये मेरे से एडवांस टैक्स इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन पे वगैरह वगैरह डिडक्ट हुआ है। तो हो सकता है उसको देख के वो 176 के तहत, 177 के तहत वो आपसे मांग लें कि जी बताओ जी आपने तो एसेट डिक्लेयर नहीं किया, तो आपने चूँकि स्पेशल रिटर्न फाइल की होगी, तो ये पहला डिफेंस होगा आपका कि जी देखिए मैंने तो बताया कि मैं नॉन रेजिडेंट हूँ। ठीक है, अच्छा, अब जो है वेल्थ रिकन्सिलिएशन, और याद रखें सिनेरियो 3 वालों को नॉर्मल रिटर्न फाइल करनी है, जो मैंने स्लाइड में तो मेंशन नहीं किया था, लेकिन नॉर्मल रिटर्न फाइल करेंगे, लेकिन एट्रीब्यूट्स में जाके रेजिडेंशियल स्टेटस को नॉन रेजिडेंट करेंगे तो फिर वो वेल्थ स्टेटमेंट नहीं मांगेगा। बेशक वेल्थ स्टेटमेंट टैक्स रिटर्न के साथ ही होगी, और जो है आपको उसको बिल्कुल ब्लैंक छोड़ना है, ज़ीरो भी उसमें एंटर नहीं करना। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि वो आपसे पूछ लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि आपका पहला साल था 2017 का, तो आप एक एक्सेल शीट में आप प्लॉट की कीमत लिखेंगे, गाड़ी की कीमत लिखेंगे, शेयर्स की कीमत, जो भी एसेट या एसेट्स आपने ख़रीदा है, एक्चुअल जो आपने पे किया, और कोशिश करें बैंकिंग चैनल करें थ्रू एंड थ्रू, यूएई से पैसे यहाँ और यहाँ से जो भी कंपनी को, डीएचए को, जिसको भी, तो आप फिर टोटल कॉस्ट में फिर स्टैम्प ड्यूटी वगैरह और बहुत कुछ आप टोटल कॉस्ट लिखेंगे प्रॉपर्टी की, और फिर आप सोर्स को उसके साथ रिकनसाइल करेंगे। आप कहेंगे यार मेरी सैलरी से टैक्स ईयर 2017 में, और यूएई में टैक्स ईयर जनवरी टू दिसंबर है यूएई का, और पाकिस्तान का टैक्स ईयर जुलाई टू जून है, तो आपने पाकिस्तानी टैक्स ईयर के हिसाब से करना है कि यार मेरी जुलाई, अगस्त, सितंबर पूरे साल की सैलरी का 50% मैं सेव करता रहा 2016 तक। 2017 में मैंने वो पैसे अपने ही बैंक में भेजे या भाई के बैंक में भेजे, और उसके अलावा मैंने वहाँ से लोन भी लिया, वो भी अपने या भाई के बैंक में भेजे, और मुझे फैमिली ने भी सपोर्ट किया, और उनको भी इनकरेज करें कि वो है। अगर आपको कैश में कर चुके तो आप अपनी एक्सेल शीट तक, तो जो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है उस तक तो आप एक्चुअल रियलिटी लिखे ना, कि किसी ने पैसे दिए, किसी ने हुंडी से भेजे, जो चीज़ें इलीगल है, लेकिन आपके पास तो एक जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। कानून में टैक्स लॉ इतना भी बेरहम नहीं है कि अगर आपके पास लॉजिकल रीजंस हैं, आप सैलरी कमा रहे हैं, 10,000 दिरहम कमा रहे हैं, 3,000 दिरहम सेव कर रहे हैं, फिर आप ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 ईयर्स जमा कर लेते हैं, और फिर यहाँ करोड़ की प्रॉपर्टी भी लेते हैं, बीच में कुछ फैमिली का
तरफ से भी कंट्रीब्यूशन आ जाती है। तो इस तरीके से आपने एक्सेल शीट में सिंपल ईयर वाइज जो एसेट ख़रीदा है उसी के नीचे सोर्सेज लिखने के, मेरी सैलरी से इतना, बैंक से इतना, फैमिली से इतना, या अगर सिर्फ सैलरी से था या लोन, जो भी सिनेरियो था, और अगर आपको बाहर से भी यानी यूएस से पैसे आए वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से आप ये करेंगे। आई होप कि आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी है, मोबाइल नंबर भी है, व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाए तो बड़ा ज़बरदस्त होता है। और आपसे अभी इजाज़त लूँगा, आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो यूट्यूब चैनल में, यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिवली तीनों सिनेरियोज आ गए हैं और आप अब देख सकते हैं कि आप किस साल से स्टार्ट हुए थे, आपको उस वक्त कंसल्टेंट ने क्या कहा था, अभी तक आपकी टैक्स रिटर्न्स, वेल्थ स्टेटमेंट वगैरह की क्या पोजीशन है, और आपके इंटरनल रिकॉर्ड्स की क्या पोजीशंस हैं, और अभी तक आपको कितने नोटिस आए, नहीं आए। तो इन सारी चीज़ों को आप सिनेरियो 1, 2, 3 में डाल के देख सकते हैं। आपसे जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।